नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। छोटी छोटी बातें जो बनाएंगी आपके काम को आसान और मज़ेदार। देखिए, इस तरीके के मोल्ड में तो बर्फ़ हर कोई जमा लेता है, लेकिन जिसके पास इस तरीके का मोल्ड नहीं होगा वो कैसे बर्फ़ जमाएगा वो मैं बताऊंगी। इसके साथ ही सिंक बहुत ही जल्दी चॉक हो जाता है। इसमें ढेर सारे पैसे लगाने पड़ते हैं और एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अपने चॉक हुए सिंक को किस तरीके से खोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल घर पे पड़ी हुई चीज़ों से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अपने जितने भी मेकअप की चीज़ें हैं, लाइक अभी समर है तो समर में अपनी चीज़ों को किस तरीके से आप सेफ़ रखेंगे ताकि ये ख़राब ना हो और अप्लाई अच्छे से हो। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे शैतानी कर दिए हैं, फ्रिज पे परमानेंट मार्कर मार दिए हैं, तो फिर आप इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, कल की वीडियो के एक प्यारे से कमेंट के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइक उनके पैरों में पसीने आते हैं। पसीना जब आएगा तो बदबू भी आती है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ों पे काम करेगा। आप अपने घर में फिटकरी का इस्तेमाल करते ही होंगे। एक टुकड़ा निकालिएगा, थोड़ा सा पानी में डिप करिएगा और इसके बाद ना पैरों में आप अच्छी तरीके से रगड़िएगा। इससे क्या होगा कि पैरों में पसीने कम आएंगे, क्योंकि फिटकरी की वजह से ना स्वेटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और जब स्वेट नहीं आएगा तो स्मेल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने पानी में अच्छे से डिप करके लगा दिया है। और देखिए, इसमें ना हल्का सा कसाव होता है, मतलब कसावपन होता है। जैसे आप इसको अपने फेस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन अगर थोड़ी बहुत लटक गई है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और स्किन टाइट हो जाती है। इसी तरीके से ये पैरों में भी काम करता है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसी को पसीने की, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी पानी रेडी करते हैं नहाने के लिए उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल करके नहाएं। इसके साथ ही मैंने जूते के अंदर भी ये पाउडर डाल दिया है। इससे भी काफ़ी हद तक ना मदद मिलेगी, बदबू नहीं आएगी और पसीना भी नहीं आएगा। तो ये गर्मी के लिए ना बहुत ही बेस्ट हैक है। आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने आस पड़ोस में या फिर अपने जानने वालों को ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि ये दिक्कत होती ही है सबको और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग का भी सिचुएशन पैदा कर देती है। तो आई थिंक ये टिप आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। देखिए, हम सभी को ना ब्रेड खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्रेड कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा हो जाती है और हमें उसे रखना पड़ता है। तो अगर आप उसको इसी तरीके से रख देते हैं बिना बांधे या फिर बिना सिक्योर किए, तो कई बार तो ये ख़राब हो जाती है, या फिर अभी मौसम ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो देखिए, पहला तरीका तो ये है कि अगर आपकी ब्रेड कम हो गई है तो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। या फिर अगर आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म नहीं हुई है, मतलब आप उसमें से 5-6 ही खाए हैं, बाकी सारी ही है, तो इस तरीके से रोल करके और फिर आप उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा करने के बाद जैसे ही आप इसे खींचेंगे ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाती है और बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं जाती। हवा नहीं जाती है तो ब्रेड सूखती भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होती है। तो ये टिप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, गर्मी के टाइम पे हर किसी को बर्फ़ चाहिए, ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं। आप इसका शेक बना लीजिए या फिर आप शिकंजी बना लीजिए, सब में बर्फ़ जाता है। अब जिनके घर में मोल्ड है वो तो बड़े ही आराम से बर्फ़ जमा लेते हैं, लेकिन जिनके घर में नहीं है उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको एकदम सिंपल सा और इजी सा सॉल्यूशन बता रही हूँ। आप सबसे पहले ना पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, एकदम गुनगुना, मतलब बिल्कुल भी गुनगुने से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं फिंगर डाल के देख रही हूँ तो फिंगर आराम से इस पानी को सह ले रहा है। अब आपको चाहिए, देखिए, जिप लॉक बैग। जी हाँ, जिप लॉक बैग इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना ज़्यादा काम का होता है कि इसके मल्टीपर्पज़ मतलब मल्टी फंक्शनल ये होता है। आप इसको जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करिए। तो आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो आप इसमें पानी डालिए, जो पानी हमने हल्का सा गुनगुना किया है, और इसके बाद इसका लॉक लगा दीजिए। देखिए, पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है। इसको उठाना है और उठा करके अपने फ्रिज के अंदर डालना है। आप यकीन मानिए, इतना बेहतरीन बर्फ़ जम करके रेडी होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसे गर्म किया है। तो गर्म किए हुए पानी का बर्फ़ बहुत जल्दी जमता है और एकदम क्रिस्टल क्लियर जमता है।
देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ भी बनाना हो या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डालना है तो आप निकालिए, तोड़िए और डाल लीजिए। बाकी जो एक्स्ट्रा है इसी में रहने दीजिए और अपने फ्रीजर के अंदर रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसका इस्तेमाल करिए। इसी तरीके से देख लीजिए, अगर दाल आपने ढेर सारी खरीद ली है और आपको लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसके भी एक सलूशन है। आपके पास ना सूखी लाल मिर्च तो ज़रूर होगी, आप इसके अंदर सूखी 2 लाल मिर्च डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल भी घुन या फिर सुरसुरी को पनपने नहीं देगा और आपकी जो दाल है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि सीज़न कोई सा भी हो, जब चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं ना तो वो हो ही जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ना तो आपको इसे जलाना है, ना तो इसको चिपकाना है और आपका जो पैकेट है ना खुला हुआ वो अच्छी तरीके से सील पैक हो जाएगा। आई थिंक ये जो टिप है ये बहुत नई है, आपको यूट्यूब पे शायद पहली बार देखने को मिल रही होगी। देखिए, सबसे पहले तो एक बार आप अपने तरफ इसको फोल्ड करिए और फिर एक बार ऑपोजिट साइड में, फिर ये जो पार्ट बचा हुआ है ना आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, दूसरा वाला जो सिमिलरली उसको भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। अब ये जो ऊपर का ओपनेबल पार्ट है ना इसको नीचे के साइड पे ला करके जो हमने फोल्ड किया था ना उसके अंदर टक कर दीजिए। तो इस तरीके से ना ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है, मतलब एकदम टाइट लॉक होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी गिरता नहीं है। जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं ना, इसमें से गिरने का सवाल ही नहीं है। तो ये टिप मेरे को बहुत अच्छी लगी और काफ़ी यूज़फुल भी लगी। तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि आप इसको चिपकाइए, जलाइए। ये वाली टिप ट्राई करिए ना, बहुत अच्छी है। इसी तरीके से देखिए, जो हमारी नेक्स्ट टिप है ये आपके हज़ारों रुपए बचाने वाली है। क्योंकि अगर आपका सिंक चौक हो जाता है ना, आप किसी को भी बुलाते हैं, प्लम्बर को या फिर किसी को भी, तो वो आपसे मोटे पैसे ऐंठ ले जाता है। तो आप ये वाला ट्राई करके देखिएगा एक बार, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। सबसे पहले देखिए, आपको ना कोई सा भी डिटर्जेंट ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ना हैंड वॉश भी ले सकते हैं। तो हमने 1 टेबल स्पून के आसपास लिया और इसके अंदर ना सॉल्ट मिक्स किया है। सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद इसमें वाइट विनेगर भी ऐड कर लीजिए। वाइट विनेगर ना बहुत अच्छी तरीके से आपके सिंक को क्लियर करता है। तो देखिए, तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ना इस पानी के अंदर आ जाएं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें रिएक्शन भी हो रहा है। तो चलिए अब अपने सिंक की तरफ ले चलते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना ये रात को करिएगा जब आप अपने किचन को बाइंड अप कर रहे होंगे, सारी सफाई वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया है क्योंकि बेकिंग सोडा भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद ये जो सोल्यूशन है ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको डाउट ना हो। अब ये सोल्यूशन इस सिंक के अंदर डालिए। जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे ना ये, तो जितना भी ब्लॉकेज होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर होता जाएगा। और इसके बाद आपको पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? पहली बात कि सिंक ब्लॉक जो हो रखा है वो खुल जाएगा। जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे, कॉकरोचेस वगैरह होंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मर जाएंगे और आपका जो सिंक है वो एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा। ये टिप आपको पहले से पता थी कि नहीं थी? हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए, ये एक बहुत ही जुगाड़ू टिप है, मतलब आप इसको DIY कह सकते हैं। इस तरीके की जो सिरप होती है ना बच्चों की, हमारे घर में अवेलेबल होती है और इसके अंदर ये छल्ला भी होता है। तो आप इस छल्ले को ना कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसको निकाल लीजिए और जो भी इसके थोड़े से नुकीले से पार्ट्स हैं ना उसको कट कर लीजिएगा ताकि आपको लगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने पार्ट कट किया है ना वहाँ पे थोड़ा सा ये नुकीला सा दिख रहा है मेरे को, तो मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। अब आपको कोई सा भी स्टोन चाहिए, फ्लावर चाहिए, जो भी आपके पास हो, जैसे बच्चों की क्लिप होती है ना उसके अंदर रहता है, तो आप ना जैसे कि क्लिप ख़राब हो जाती है तो उसको संभाल के रखिए। अब देखिए, इसके अंदर ना मैंने हॉट ग्लू से चिपका दिया है। तो मेरे पास ये छोटा सा स्टोन था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके अंदर लगाने के बाद।
तो मैंने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद ना आप इसको एज अ रिंग फिंगर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंस्टेंट और इमरजेंसी में काम आने वाली टिप है, तो आप इसे भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं और इस तरीके की शरारतें सबके घर पे होने वाली हैं। मेरा बेटा इसी के ऊपर ABCD 1 2 सब पढ़ लिया है और ये परमानेंट मार्कर है। अब देखिए परमानेंट मार्कर को ना छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो ये बिल्कुल छूटता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके फ्रिज पे इस तरीके के परमानेंट मार्कर के मार्क्स आ गए हैं तो उसको छुड़ाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको परफ्यूम चाहिए, डीओ चाहिए, कुछ भी जो भी आप अपने खुशबू के लिए लगाते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर परफ्यूम का स्प्रे किया है और ये बिल्कुल मेल्ट होकर के रिमूव हो रहा है। यहाँ पे आप टिश्यू पेपर से या फिर किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल कोई स्ट्रेन नहीं रहता। आपके फ्रिज का जो डोर है ना उसके ऊपर भी कोई भी हार्म नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमने कोई भी वीडियो को कट नहीं किया, सारी क्लिप एज इट इज़ हैं। देखा आपने कितना जादुई टिप है ना ये। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारे जो मेकअप की चीज़ें होती हैं उसको हम संभाल के बहुत रखते हैं। अब इस तरीके की जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, लाइक इसका तो हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिप लाइनर हो गया या फिर काजल, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक हो गई। इन सारी चीज़ों को ना अगर आप गर्मी के टाइम पे ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये मेल्ट होने लगता है और जब आप इसको लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी स्मच हो जाता है। तो इसके लिए क्या करिएगा आप कि कोई सा भी छोटा सा कार्डबोर्ड ले लीजिए और इसको आप अपने फ्रिज के अंदर रखिए। आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है कोई भी, और अच्छी तरीके से इसके अंदर सेफ भी रहते हैं। जब आप इसे लगाएंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, बिल्कुल स्मच नहीं होता है। तो ये टिप तो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। तो जिनको पता थी वो ज़रूर बताइएगा और जिनको नहीं पता थी ना वो इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो हमारे घर में पड़े होते हैं, है ना, क्योंकि अब मौसम तो वैसा रहा नहीं कि इस तरीके के ब्लैंकेट्स इस्तेमाल करें। अब तो एसी चलेगी तो एसी में हम कंफर्टर वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंफर्टर है और इस तरीके का ये ब्लैंकेट है। तो इन दोनों को ना मैंने अच्छी तरीके से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और फिर इसको ना इस तरीके से रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप में मैंने बना लिया है। अब देखिए आपके पास कोई भी कॉटन का या फिर किसी भी फैब्रिक का दुपट्टा रखा हुआ है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको आप बिछा दीजिए और ये जो रोल है ना इसके अंदर डाल करके अच्छे से रोल करिए। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी प्यारी सी ये कुशन बन करके रेडी होगी, जिसको महाराजा कुशन कहते हैं ना, ये आप बिल्कुल घर में बना सकते हैं। और ये जो साइड वाले पार्ट्स हैं इसमें आप रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर आप ना इसको धागे से बांध भी सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से परमानेंट हो जाए। वैसे तो रबर बैंड्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो आप उसे भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि आपको बिल्कुल आपके पैसों की बचत कराई जाए, आपको फ्री में जितने भी DIY या फिर टिप्स एंड हैक्स होते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, इट मीन्स आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सिमिलरली जो दूसरा साइड है वो भी मैं इसी तरीके से बांध दूंगी ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। तो लीजिए आपका महाराजा पिल्लो बन करके रेडी है और ये काफ़ी ना आरामदायक होती है। आप इसको लगा करके कहीं भी लेटिए बैठिए, अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून मिलता है। तो आप भी बनाइए और यूज़ करिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर अपलोड होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।